हेलो, वेलकम टू मुसास अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, पढ़ते हैं। डिफाइंड फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको, एंड डिफाइंड वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, या डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट असल ये होती है, ऐसी कॉस्ट होती है जो हमेशा फिक्स्ड रहती है, कम या बढ़ती नहीं। चाहे जो कंपनी का आउटपुट हो वो बड़ा हुआ हो, एक्सटेंड हो या कॉन्ट्रेस्ट हो, कम हो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जबकि वेरिएबल कॉस्ट ऐसा होता है जो प्रोडक्शन के साथ उसके लिंकेज हो, यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा, सेकंड आते हैं। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग सप्लीमेंट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, यानी ज़रूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, जिसको पे करना ज़रूरी होता है, अदा करना ज़रूरी होता है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर या आउटपुट के ऊपर। नंबर 3 पे आते हैं। एंटरप्रेन्योर, यानी कि आप एंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन भी कह सकते हो, बिजनेसमैन भी कह सकते हो। अच्छा, उसको क्या करना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है इस फिक्स्ड कॉस्ट को, चाहे उसकी प्रोडक्शन ज़ीरो लेवल पर ही क्यों ना गिर गई हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वेरिएबल पर। द कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द आउटपुट। हम सबको पता है कि वैसे भी आपको कह ही चुका हूँ कि आउटपुट के ऊपर ही ये वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है, ठीक है। आउटपुट ज़्यादा तो ये वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी, वरना अगर आउटपुट कम तो वेरिएबल कॉस्ट कम। अच्छा, अब एग्जांपल्स देखते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए जितना कॉस्ट लगता है वो तो फिक्स्ड ही होता है। नंबर 2, रेंट एंड सैलरीज ऑफ द परमानेंट स्टाफ। अच्छा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो कम हो, मगर सैलरीज तो वो पे पूरी रहेगा ना, पूरी करेगा। ऐसा तो नहीं करेगा कि काम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। मगर कानूनी लिहाज से देखा जाए तो सैलरीज एंड रेंट्स को तो पे करना पड़ता है 100%, चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो। जबकि एग्जाम्पल्स के तौर पर देखा जाए तो रॉ मटेरियल, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही तो रॉ मटेरियल ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं को। अच्छा, वेजेस की बात की जाए तो लेबर, अगर वेजेस यानी दिहाड़ीदार मजदूर, अगर कोई काम ही नहीं तो उनको निकाल दिया जाएगा या उनका काम ख़त्म कर दिया जाएगा। नंबर देखा जाए दूसरा, इंटरेस्ट ऑन द मनी बोरोड। अब यहाँ देखा जाएगा प्रोडक्शन है ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं, यहाँ पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कैपिटल के ऊपर आ रहा है, तो वेरिएबल ये वो इंटरेस्ट नहीं, ये सूद वाला इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये कैपिटल का जो हमारे पास, हम जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में जो हमें मिलता है वो होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो यानी कि जब प्रोडक्शन ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं, तो क्या कैपिटल को तो इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो ये था हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में फ़र्क, ये डिफरेंस कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। उम्मीद है हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।